वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम इंद्रः यातः अवसितस्य राजा समस्य च श्रृंगिणः वज्रबाहुः स इत उ राजा क्षयति चर्षणीनाम न नेमिः परिता बभूव। इंद्रियों को वश में करने वाला गमनशील वज्रबाहु पराजित का राजनायक है, शांत का और सींग वाले का। वही प्रजाओं या मनुष्यों का राजनायक निवास करता है। उनके आसपास या चारों ओर जैसे चक्र के अरों पर नेमी बना हुआ है। यह मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के 32वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है। एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकता राजनायक, वो हर प्रकार के उपाय करते हुए हर प्रकार के अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति देश में होते हैं, राज्य में होते हैं, तो उन पर वह प्रशासन करता है। जैसे साहित्यकार लोग, जैसे विचारक लोग, रिसर्च करता, ये सभी उसके अंडर में होते हैं, उन पर वो उनके हिसाब से प्रशासन करता है। और जो विद्रोही होते हैं, जो विरोधी बात करते हैं, उन पर भी वह राजनायक अच्छे से प्रशासन करता है, निडरता से, बिना डरे। और वह जो धर्म विरुद्ध गतिविधियां होती हैं उनको समाप्त करने के लिए वह हमेशा डटा रहता है। जहां भी विद्रोह होता है वो तत्काल वहां पहुंचता है। इसलिए कहा गया कि आवागमन करते रहता, गमन करते रहता, तत्काल पहुंचता हो। जहां विद्रोह हुआ, जहां घटनाएं घटी, वहां तत्काल पहुंचता है। तो ऐसा वह राजनायक होता है। हमने पिछले मंत्रों पर पूरा हमने समझा है, 1 से लेकर 14 मंत्र तक निडरता से प्रशासन करने की बात कही गई है। जो जहरीली विचारधाराएं हैं, गंदी विचारधाराएं, उनको किस प्रकार समाप्त किया जाए, इस पर बात की गई। और दुष्टों के विनाश के लिए क्या कार्यनीति अपनाई जाए, क्या दंड विधान अपनाया जाए, यह पिछले मंत्रों में हमने समझा। और अंत में यहां पर राजनायक को प्रशासन करने की बात की गई कि वो किस प्रकार नरम लोगों के साथ नरमता का व्यवहार करे और कठोर लोगों के साथ कठोरता का व्यवहार करे। यह यहां पर बताया गया। सठे साठ्यम समाचरे मायाभीरेन्द्र माइनम। ये जो वेद मंत्र हैं, इन पर आचरण करते हुए उसे प्रशासन करना है और उनके दिलों में राज करना है। पुरुषों पे राज करना है, नारियों पे राज करना है, बच्चों पे, वृद्धों पे और पूरी प्रजा पे उसे राज करना है। जहां कड़ाई की जरूरत है वहां कड़ाई करे, जहां नरमी की जरूरत है वहां नरमी करे। तो यहां पर इस मंत्र में कहा गया है। फिर अगला फुटनोट यहां पर है, वही प्रजाओं या मनुष्यों का राजनायक निवास करता है। उनके आसपास या चारों ओर जैसे चक्र के अरों पर नेमी बना हुआ है। स इत उ राजा क्षयति चर्षणी नाम न नेमी है परिता बभूव। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है कि जो इंद्रियों को वश में करने वाला होता है, ऐसा राजनायक जो अपने आप को कंट्रोल रखता है, अपने अंदर कंट्रोल रखता है और पूरी तरह से शक्ति संपन्न भी होता है, वज्रधारी होता है, वीर संपन्न होता है, वीरवान होता है, महावीर होता है, उसे क्या करना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करने वाला ईशान आज्ञाकारी या ईश्वर का आज्ञाकारी राजनायक अपनी प्रजाओं और मनुष्यों के मध्य निवास करने वाला होता है। वहां पर वो निवास करता है, वही उन्हीं के बीच में निवास करता है, प्रजाओं के बीच में निवास करता है। कोई प्रजा अलग हो और वह कोई दूसरे राज्य में निवास करता हो, कहीं और पहाड़ियों में रहता हो या बड़े दूर महल बना के रहता हो, ऐसा नहीं। वह प्रजाओं के बीच में रहता है।
जैसे कि हमने देखा भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, द्वारका में उनका वहीं पर प्रशासन था और वहीं आसपास उनकी पूरी प्रजा निवास करती थी, उन्हीं के बीच में वो वहीं रहते थे, उनकी राजधानी भी वहीं थी और वहां पर उनकी जो प्रजा थी वह वहीं पर रहती थी और आवश्यकता पड़ने पर वह तुरंत दौड़कर जाते थे जहां पर गड़बड़ी होती थी, जहां पर राक्षसी व्यवहार होता था, जहां मानवता शर्मसार होती थी और दानवता का वो कुचलने का कार्य करते थे। वह आवश्यकता पड़ने पर केंद्र बिंदु बनकर सबको अपने आसपास परिचक्रित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर सबको अपने चक्र की परिधि के अंदर नियंत्रित रखता है। यानी वह कंट्रोलिंग पावर बहुत उसका स्ट्रांग रहता है चारों ओर। बीच में वो जिस प्रकार हमने देखे जो चक्र होता है, एक रथ का चक्र होता है, पहिए का चक्र होता है, बीच में एक केंद्र बिंदु होता है जिसको अर कहते हैं और उसके आसपास जो शलाकाएं रहती हैं वो केंद्र बिंदु से जुड़ी हुई रहती हैं। वही प्रशासन, उसी प्रकार का प्रशासन यहां पर बताया गया है। उसका नेटवर्क हर मनुष्य तक पहुंचा हुआ रहता है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक पहुंचने की शक्ति है हर प्रकार से, चाहे वह तरंगों के माध्यम से हो, चाहे सूचनाओं के माध्यम से हो, चाहे वायुयान के माध्यम से वह तत्काल पहुंचने का प्रयास करता है, या नभ के द्वारा, हवा के द्वारा, थल जल, हर प्रकार से वह इस प्रकार कंट्रोल करता है कि उसे हर तरह से सूचना प्राप्त रहती है और एक एक चीज उसे नियंत्रित करने की पूरी योग्यता होती है। उसके प्रशासनाधीन कोई भी व्यक्ति उसकी पकड़ से बाहर नहीं होता। यानी हर प्रकार से, चाहे सीआईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, हर प्रकार से वह नियंत्रण रखता है और निवास करता भी है और कराने वाला भी होता है। उनके बीच में रहता है राजनायक। एक इंद्रियों को वश में करने वाले राजनायक को अन्य लोगों को भी उनकी इंद्रियों को वश में करने हेतु प्रेरित करना आवश्यक। तो यहां पर उसे अपने जैसे अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है। जैसे वो स्वयं एक राजनायक होता है, स्वयं वह यम नियम सभी तरीके से वह अपने जीवन जीता है, उसी प्रकार अपने अधीनस्थ या अपने साथियों के साथ वह उसी प्रकार उनको भी इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रेरित करता है और अधिक से अधिक सत्कर्म करने के लिए वह तैयार रहता है और लोगों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर सत्कर्मों की समाज रचना का कार्य वह कार्य करता है और जो दुष्ट होते हैं उनका वो हनन करता है। इस 15वें मंत्र में पूरी एक राजनायक को यहां पर बताया गया है कि वो किस प्रकार प्रशासन करे और प्रशासन करते हुए वह पूरी तरह धर्म का संस्थापन करे, सत्पुरुषों की रक्षा करे, नारियों की रक्षा करे, बच्चों की रक्षा करे और सुखमय जीवन जीने के लिए प्रेरित लोगों को करते रहे। वह खुद भी सुखमय जीवन जिए और लोगों को भी सुखमय जीवन जीने की वह शिक्षा दे। क्योंकि जीवन भोग के लिए, जीवन शांतिप्रिय जीवन जीने के लिए, ना कि विद्रोह करते हुए, ना कि हिंसा करते हुए। हिंसा से बहुत नुकसान होता है, बहुत हानि होती है। हमने देखा है कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता। युद्ध एक अंतिम विकल्प है,